जून को मार्केट है वो प्री ओपन हो चुका है। बैंक निफ्टी में मार्केट है वो इस रेजिस्टेंस नंबर 1 के आसपास है वो ओपन हुआ है। छोटा सा गैप अप है, पर आप इसको फ्लैट टू गैप अप है वो कंसीडर कर सकते हो। कल के दिन मार्केट ने एक अच्छा खासा गैप अप है वो ओपन किया था। गैप अप के बाद मार्केट में रिजेक्शन, और रिजेक्शन के बाद मार्केट देखो कंटिन्यूअसली इसी तरीके से मतलब 500 के लेवल के नीचे ही काम किया। ज्यादा बड़ा मूवमेंट इसको हम नहीं बोलेंगे, पर हाँ मार्केट ने कुछ नेगेटिव चार्ट ही यहाँ पे बना के रखा है। तो इस तरीके के चार्ट में देखो यहाँ पे अगर किसी ने सेल किया है तो वो अच्छा ट्रेडर हो सकता है। कल के दिन जो हमने ट्रेड लिया था उसमें हमने यही देखा था कि मार्केट देखो इस तरीके से ये बेस बना के ऊपर जा रहे हैं ना, तो यहाँ पे रिटेलर्स है वो बाय करेगा, क्योंकि जिस तरीके के मार्केट के सेंटिमेंट्स हैं यहाँ पे बाइंग साइड में ही उसको काम करने में कंफर्ट मिलेगा। बट ओवरऑल मार्केट यहाँ पे ब्रेक डाउन करके देखो नीचे आ गया। यहाँ पे देखो किसी ने सेल किया होगा, यहाँ पे भी कुछ लोग हैं वो सेल कर सकते हैं, पर इन सबका जो एसएल है ना वो इस 500 के लेवल के ऊपर मिलेगा। जब तक मार्केट इस लेवल को क्रॉस नहीं कर देता है, यहाँ पे किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत है वो इस सेलर को नहीं होगी। हमें भी इसी के साथ रह के मार्केट में काम करना है। बात रही देखो बायर की, वैसे तो चार्ट पूरा नेगेटिव है, हमें दिख रहा होगा कि ज्यादा बायर यहाँ पे नहीं होगा, और जो कि ठीक भी बात हो सकती है। बट ओवरऑल देखो इतना बड़ा कोई मूवमेंट नहीं हुआ है। जिस तरीके के पॉजिटिव सेंटिमेंट्स थे, तो बायर यहाँ पे रिस्क लेके काम जरूर करेगा। तो बायर देखो यहाँ पे अगर काम करके बैठा भी है तो उसके एसएल वगैरह यहाँ पे नीचे मार्केट जब चलना स्टार्ट होगा तो निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। देखो मार्केट यहाँ पे डायरेक्टली अगर गैप अप ओपन होए तो हम मान लेंगे कि सेलर है वो ट्रेप हो गया, चलो मार्केट में बाय कर लो। अब जब मार्केट फ्लैट टू गैप अप ओपन हुआ है ना, यहाँ पे डायरेक्टली बाय नहीं करना है हमको। ठीक है, बाकी लोग भी हो सकता है बाय करने के लिए रेडी हो। यहाँ पे मार्केट जब तक इस रेजिस्टेंस के नीचे है मार्केट सेल के लिए ठीक है, रिजेक्शन के साथ यहाँ पे सेलिंग है वो की जा सकती है मार्केट में। निफ्टी में भी देखो आज के दिन एक्सपायरी रहने वाली है वीकली जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। मार्केट यहाँ पे भी देखो रेजिस्टेंस नंबर 1 के नीचे ही ओपन हुआ है। अब डायरेक्टली मार्केट देखो यहाँ पे हो, या फिर यहीं से भी अगर बड़े कैंडल अगर मार्केट बना दे, फिर तो देखो ये मार्केट है वो ऊपर जाएगा। इस साइकोलॉजिकल नंबर का भी ब्रेकआउट है वो निकाल सकता है 24,000 के लेवल का। पर जब तक मार्केट इस रेंज में है ना यहाँ कहीं पे, ये मार्केट सेल करने के लिए ठीक है, मार्केट में हम बाइंग साइड में काम है वो नहीं करेंगे। रिजेक्शन के साथ ही मार्केट ने एंड किया है, ज्यादा यहाँ पे कोई बायर ने हो सकता है कि पोजीशन होल्ड नहीं की होगी, पर ऐसा नहीं है कि बायर ने पोजीशन होल्ड नहीं की होगी। थोड़ी बहुत रिस्क लेके बायर यहाँ पे जरूर गया होगा। उन्हीं एसएल्स को निकालने के लिए मार्केट में यहाँ पे सेल किया जा सकता है, अगर मार्केट में हमें यहाँ पे एक रिजेक्शन दिखाई दे तो। चलो ठीक है, अभी मार्केट को ओपन होने देते हैं, प्राइस एक्शन को देखते हैं, फिर हम काम करेंगे। आगे मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। यहाँ पे देखिए मार्केट ओपन होने के बाद यहीं कहीं पे थोड़ा बहुत खुद को होल्ड कर रहा है जहां पे मार्केट ने ओपन किया है। यहाँ पे मुझे लगता है कि मार्केट में हमें सेल साइड में काम कर लेना चाहिए, और ये ठीक जगह है, काम कर ही लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने पोजीशन है वो सेल साइड में बना ली है। वैसे तो मार्केट अभी ओपन ही हुआ है, बट ओवरऑल देखो ये जो जोन है ना, यहाँ पे मार्केट अगर जल्दी जल्दी ऊपर निकल जाता फिर तो हमें समझ में आता कि मार्केट में हो सकता है कि ये सेलर वगैरह ट्रेप होगा और मार्केट इस साइकोलॉजिकल नंबर के ऊपर निकल जाएगा। पर ऐसा कुछ होगा नहीं। यहाँ पे ये छोटे से गैप अप को देख के बायर यहाँ पे काम करेगा, और बायर काम करेगा तो मार्केट ओवरऑल इस क्लोजिंग प्राइस के नीचे है वो आ सकता है। इसी चीज को सोचते समझते हुए हमने यहाँ पे मार्केट में काम कर लिया है। अब अगर देखो मार्केट अचानक से कुछ होल्ड करके यहाँ पे ऊपर चलना स्टार्ट कर दिया, तब तो देखो ये कुछ ज्यादा ही ऊपर जाएगा, एटलीस्ट इतना ऊपर तो जरूर जाएगा कि मार्केट इस लेवल का ब्रेकआउट निकाले और हमारा एसएल है वो मार्केट में निकल जाएगा। नहीं तो देखो ये मार्केट थोड़ा बहुत होल्ड करेगा तो कर लेगा, बाकी और यहाँ पे जो बाय करके बैठे हैं ठीक है, होप के मारे बाय तो जरूर करेंगे कि चलो मार्केट में एक पॉजिटिव न्यूज आई है, मार्केट रिजेक्शन में तो चला गया, पर क्या पता कल मार्केट हमें ही निकाल के ऊपर गैप अप ओपन होके बढ़ जाए। तो इस तरीके की साइकोलॉजी के साथ अगर किसी ने बाय करके रखा है ना, तो मार्केट उनको निकालने के लिए रिजेक्शन में निकल सकता है। तो पॉसिबिलिटी है, इसी पॉसिबिलिटी पे हमने काम कर लिया है। अब अगर नीचे चला जाएगा तो ठीक बात है। ये देखो जो निफ्टी 50 है ना, इसका ऊपर जाना अच्छी बात नहीं है ठीक है। ये इस रेजिस्टेंस के ऊपर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, यहीं कहीं से मार्केट में अच्छा हमें रिजेक्शन है वो चाहिए। अगर ये ज्यादा ऊपर ऐसे चलता गया ना फिर दिक्कत हो जाएगी। यहीं कहीं पे होल्ड करके अगर इसमें रिजेक्शन आ जाए वो सबसे बेस्ट है।
निफ्टी में मतलब सेटअप अच्छा बना हुआ है। अगर ऊपर चला जाएगा तो फिर यहाँ पे चीजें हैं वो हमारे अगेंस्ट में हो जाएगी, चीजें हैं वो खराब हो जाएगी। चलो कोई नहीं, अभी हमने पोजीशन का देखो एग्जीक्यूशन तो लिया है कर, अब हमें करना होगा वेट, यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। अभी तो हम मार्केट में कोस्ट टू कोस्ट हैं, उम्मीद है कि यहाँ पे प्रॉफिट हमारा बन जाएगा। हमारा प्रॉफिट है वो बढ़ना स्टार्ट हो चुका है, और हमारे लिए काफी अच्छी बात है कि जैसे ही पोजीशन बनी, प्रॉफिट है वो हमारा डायरेक्ट चलना स्टार्ट हो गया। मार्केट देखो ये जो निफ्टी है इसमें भी कुछ रेड कैंडल वगैरह बन रहे हैं, प्लस हमारी जो पोजीशन है वो तो देखो बैंक निफ्टी में है, तो यहाँ पे रिजेक्शन है वो कंटिन्यूअसली आ ही रहा है, तो ये अच्छी बात है। अब देखो ये रिजेक्शन आ रहा है तो क्यों आ रहा है, इसी वजह से आ रहा है कि देखो कुछ ने कुछ लोग यहाँ पे बाई करके होप के मारे जरूर गए होंगे, तो मार्केट उनको निकालने के लिए यहाँ पे एक क्विक मूवमेंट है वो निकालेगा। कहां तक जाएगा, देखो हो तो इस साइकोलॉजिकल नंबर का भी ब्रेक डाउन सकता है, पर अगर क्विक मूवमेंट के साथ अगर हमें ये क्लोजिंग प्राइस का भी ब्रेकडाउन मिल जाएगा ना, तो हमारे लिए वही इनफ होगा, ज्यादा हम वेट नहीं करेंगे। अगर ये थोड़ा धीरे धीरे जाएगा ना, तो फिर ये इस क्लोजिंग प्राइस का भी क्या, सॉरी ये जो साइकोलॉजिकल नंबर है ना, इसका भी ब्रेकडाउन है वो कर देगा, क्योंकि फिर यहाँ पे बैठा हुआ बायर है, उसको अचानक से कोई स्ट्रेस आएगा नहीं, होप के मारे उसने पोजीशन बना रखी है, तो वो धीरे धीरे करके कुछ पोजीशन ऐड करता करता इसको खींच के यहाँ तक लेके जाएगा, और फिर उसको बड़ा लॉस है वो लेना पड़ेगा। तो ठीक है, अभी देखते हैं मार्केट किस तरीके का आगे प्राइस एक्शन बनाता है। अगर यहीं पे डायरेक्ट इस तरीके से ब्रेकडाउन मिल गया, तब तो देखो हमारा जो टारगेट हमें अचीव होगा तब हम यहाँ से निकल जाएंगे। अगर ज्यादा टाइम पास वगैरह करना स्टार्ट करेगा, फिर हो सकता है कि हमें थोड़ा सा मार्केट में और वेट कर लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि वहां पे एक बड़ा टारगेट है वो हमें बुक करने का मौका मिले। फिलहाल तो देखो मार्केट क्लोजिंग प्राइस और ये 200 के लेवल के आसपास आके इस तरीके का बड़ा इंटेंस कैंडल बना रहे, पर देखते हैं वापस घूम जाना चाहिए, ऊपर साइड नहीं बढ़ेगा, तो थोड़ा और वेट करते हैं। मार्केट ने थोड़ा सा एक रिट्रेसमेंट किया क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट लेके, उसके बाद देखो फिर से मार्केट है वो रिजेक्शन में आना स्टार्ट हो चुका है। प्रॉफिट वगैरह है वो हमारा अच्छा चल रहा है, लगभग हमारी लिमिट है वो कंप्लीट हो चुकी है, पर अभी भी देखो यहाँ पे ये ब्रेकडाउन है वो बचा हुआ है, तो इस ब्रेकडाउन का हम वेट करेंगे, और जैसे ये ब्रेकडाउन वगैरह हो जाएगा हम अपना प्रॉफिट बुक करके यहाँ से निकल जाएंगे, ज्यादा हमें वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारा टारगेट है वो बहुत ही अच्छा चल रहा है। अब हमने सही जगह पे काम कर लिया तो ज्यादा हमें दिक्कत हुई नहीं, पोजीशन बनाते ही मार्केट में प्रॉफिट चलना स्टार्ट हो गया। इवन मार्केट अगर रिट्रेसमेंट भी कर रहा था, तो यहाँ पे देखो एक तो हमारा रेजिस्टेंस है जो हमें काफी कॉन्फिडेंस दे रहा था, प्लस हमारा एग्जीक्यूशन अच्छे जगह पे था, तो हमें कोई ज्यादा यहाँ पे लॉस वगैरह नजर भी नहीं आया, तो बिल्कुल सारा काम है वो स्मूथली हो गया। अब बस छोटा सा एक ब्रेकडाउन मिलते ही हमारा टारगेट है वो यहाँ पे अच्छा चलेगा, और उसी के साथ हमारी बुकिंग है वो यहाँ पे हो जाएगी। निफ्टी में आज एक्सपायरी है, ये थोड़ा सा खुद को ऊपर होल्ड कर रहा है, बट कोई दिक्कत नहीं है, जब तक मार्केट यहाँ पे कोई बड़ा इसका ब्रेकआउट नहीं दे देता है, हम यहाँ पे वेट कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात हमारे लिए यहाँ पे है नहीं। तो ठीक है, अभी मार्केट में देखो ब्रेकडाउन वगैरह हो रहा है, और टारगेट देखो हमारा अचीव हो गया, रेडी रहते हैं बुकिंग के लिए अब हम। पे देखिए मार्केट में प्रॉफिट की बुकिंग है वो हमने कर ली है, थोड़ा सा हमने आज ज्यादा ही मतलब रिस्की और लालची काम किया है। मार्केट में जो अच्छा खासा इससे अच्छा प्रॉफिट है वो हमें यहीं पे नजर आ गया था, पर थोड़े बहुत और मूवमेंट के लालच में हम बैठे रहे, और फिर मार्केट में इस मतलब तरह के मूवमेंट का हमें जो टाइम पास है वो करना पड़ा, यहाँ पे मार्केट ने काफी टाइम है वो स्पेंड कर दिया। तो इस तरीके की वैसे गलती नहीं करनी चाहिए हमें, जब मार्केट में आपको अपनी लिमिट दिख जाए तब वहां पे प्रॉफिट बुक करके निकलो, वही सबसे बेस्ट होता है। आज के दिन हमने मार्केट में सेल क्यों किया था, क्योंकि हमें दिखाई दे रहा था कि यहाँ पे इस तरीके के सेंटीमेंट के बाद चाहे यहाँ पे कोई सेल कर ले, चाहे यहाँ पे किसी ने सेल करके रखा है, उन सबका मार्केट में एसएल है वो हमें यहीं पे मिलेगा, जब मार्केट अचानक से या तो गैप अप ही ओपन हो जाए, या फिर जिस तरीके का ओपन था उसके बाद मार्केट अचानक से कोई बड़ा मूवमेंट निकाले, तब जाके इन सेलर को हम अपना टारगेट बना पाएंगे। अदरवाइज मार्केट इन्हीं सेलर की डायरेक्शन में नीचे की तरफ है वो चलता रहेगा, तो वैसा ही मार्केट ने कुछ किया हुआ है। अभी यहाँ पे मार्केट बहुत ही टाइम स्पेंड करके और इस तरीके से धीरे धीरे करके नीचे जा रहा है, तो हो सकता है कि हमें थोड़े टाइम बाद ये जो नीचे साइकोलॉजिकल नंबर है इसका भी ब्रेकडाउन वगैरह देखने को मिल जाए, ये भी मार्केट में हो सकता है। चलिए जो भी है, जो हो सकता है नहीं हो सकता है वो तो हमें टाइम के साथ पता चलेगा।
ये एक पॉसिबिलिटी है जिसके बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। निफ्टी ने देखो यहीं पे खुद को ऊपर होल्ड किया है, इसमें क्लोजिंग प्राइस वगैरह थोड़ा दूर है, तो इसीलिए यहाँ पे ब्रेकडाउन वगैरह तो नहीं हुआ, पर हाँ मार्केट यहीं पे साइडवेज रह गया, तो ये हमारे लिए ठीक है। अगर मार्केट इसके ऊपर चला जाता ना रेजिस्टेंस के, फिर यहाँ पे भी स्ट्रक्चर है वो चेंज होना स्टार्ट हो जाता, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। एक्सपायरी वगैरह है यहाँ पे, तो मार्केट में कुछ नहीं है। जो सेलर है वो प्रॉफिटेबल ही है, उसको हम टारगेट बना नहीं सकते। बायर वगैरह अगर कोई काम करेगा तो मार्केट उसको निकालता रहेगा, और उसी के एसएल है वो यहाँ पे हंट हो रहे हैं। तो ओवरऑल मैं उम्मीद करता हूँ ये सब चीजें आप समझ गए होंगे। मिलती है नेक्स्ट वीडियोस में। पीस आउट।